हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विकास पर। आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री एंड सिविक्स क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू। तो सबसे पहले पैटर्न जान लेते हैं कि पार्ट वन जो आपका होगा कंपलसरी होंगे और उसमें आपके 30 मार्क्स होंगे। फिर आपके पार्ट टू जो होगा वो आपके जो होंगे ए सिविक्स से होगा। पार्ट टू का सेक्शन ए आपका सिविक्स के होंगे। 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें आपको 2 क्वेश्चन बनाना होगा, 20 मार्क्स होंगे। फिर पार्ट 3 जो होंगे पार्ट थ्री या सेक्शन बी कर सकते हैं, सेक्शन बी। पार्ट टू का सेक्शन बी आपके 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें आपको 3 क्वेश्चन बनाना है, ये यहाँ से 30 मार्क्स के होंगे। टोटल आपको कितना हो गया 80 मार्क्स हो गए। आपको ड्यूरेशन जो टाइम मिलेगा वो 2 घंटा मिलेगा। ड्यूरेशन आपका एग्जाम जो होंगे वो 10 मार्च 2025 को एग्जाम होगा। तो ये आपकी डिटेल थे। तो चलिए हम हिस्ट्री एंड सिविक्स के यहाँ पे प्रीवियस ईयर 2023-24 के प्रीवियस ईयर के 16 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द मिनिस्टर आर डिसाइडेड बाय द, कि जो मिनिस्टर के अलाउंस होते हैं या सैलरीज होते हैं वो कहाँ से डिसाइडेड होता है। तो ये आपके जो होते पार्लियामेंट से होते। कहाँ से होते? पार्लियामेंट से। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तो बोलता क्या कि एक्सप्लेनेशन है कि सैलरी और अलाउंस जो होता है मिनिस्टर का वो डिटरमाइंड होता है पार्लियामेंट के द्वारा, जो अथॉरिटी टू एडजस्ट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। इस समय के अनुसार क्या होता है, अथॉरिटी एडजस्ट करती है। पार्लियामेंट एलोन हैज द अथॉरिटी टू एड्रेस दिस इशू। ये सिर्फ पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो टाइम टू टाइम अपना जो इनकम है, अलाउंसेज है, सैलरी है, वो क्या कर सके, आपके एडजस्ट कर सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है कि सिविल केसेज और आपकी जो है सिविल केसेज और कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज प्रोपोर्शन क्रिमिनल केस किसका होगा? सेशन कोर्ट का। ऑप्शन क्या हो जाएगी? 3। सिविल केसेस जो है कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट जज देखते हैं, क्रिमिनल केसेस जो होता है कौन देखता है? सेशन कोर्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे क्या है कि सिविल केसेज आर हर्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कि सिविल जो केसेज जो घरेलू विवाद वगैरह जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा क्या होता है? हर्ड होता है। वाइल जो क्रिमिनल केस होते हैं वो आपकी सेशन कोर्ट के द्वारा क्या होता है? हर्ड होता है। बोथ ऑफ विच आर प्रिसाइड ओवर दी बाय द सेशन जज। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.3 आपको बोला जाता है कि द लोक अदालत हैज मेनी एडवांटेज, कि लोक अदालत के पास बहुत सारी एडवांटेज है, मेनी एडवांटेज। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडवांटेज ऑफ लोक अदालत इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन द पिक्चर गिवन अबव। तो ऑप्शन 3 हो जाएंगे। इट वर्क्स इन द स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। इट वर्क्स किसमें? कॉम्प्रोमाइज के स्पिरिट में क्या कर रहा है? वर्क करना चाहिए। क्या कि लोक अदालत आर नोन एज पीपल्स कोर्ट। जो लोक अदालत होता है वो पीपल कोर्ट्स होते हैं। दे आर लीगल फॉर्म्स दैट इनकरेज द पीसफुल रिसोल्यूशन ऑफ लीगल इश्यूज बिटवीन अपोजिंग पार्टी। कि अपोजिंग पार्टी को ये क्या करते हैं कि लीगल इश्यूज जो देते कि रिसोल्यूशन की किसी तरह वो दोनों क्या हो जाए? आपस में मिल जाए। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1.4 आपका बोला जाता है गिवन बिलो आर डिटेल्स ऑफ इंडियन सिटीजन, सेलेक्ट द वंस हु आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए हाई कोर्ट जज। तो पी नंबर का जो कैंडिडेट है वो 65 ईयर्स इज ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। तो कौन है? डिस्टिंग्विश्ड, अलग ज्यूरिस्ट है, अलग तरह के ज्यूरिस्ट है। क्यू के जो कैंडिडेट है ये 61 एज है और ये जो हैज बीन ए हाई कोर्ट एडवोकेट फॉर 10 ईयर्स।
10 ईयर से क्या है, वो हाई कोर्ट की एडवोकेट है, वकील है, अधिवक्ता है। आज जो बोलता है 67 ईयर एज है, हैज बीन ए हाई कोर्ट एडवोकेट फॉर 5 ईयर्स। ये 5 ईयर्स का क्या है के लिए एडवोकेट है, वो 5 ईयर्स के लिए एडवोकेट है, कहाँ का, हाई कोर्ट की। एच जो है वो 56 ईयर्स है, हैज हेल्ड ए जुडिशियल ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। ये जुडिशियल ऑफिस में हेल्ड है 10 ईयर, एटलीस्ट 10 ईयर्स के लिए से। तो यहाँ पे जो हो जाएंगे कम से कम हायर कोर्ट के एडवोकेट या जुडिशियल ऑफिस कम से कम वो 10 साल होना चाहिए। क्या हो जाएगा, क्यू एंड एस, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। तो बोलता है कि एलिजिबिलिटी फॉर बिकमिंग ए जज ऑफ द हाई कोर्ट इज एज फॉलोज। हाई कोर्ट के जज होने के लिए ये आपके क्राइटेरिया होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए, पहला बोलता है कि शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, दोनों सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। शुड नॉट बी अबव 62 ईयर्स ऑफ एज, 62 ईयर्स एज से ऊपर वो नहीं हो सकते हैं, 62 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। तीसरा जो बोलता है शुड हैव हेल्ड ए जुडिशियल ऑफिस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, उन्हें जुडिशियल ऑफिस में कम से कम 10 साल काम किया हुआ होना चाहिए। मस्ट हैव एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन अटॉर्नी इन द हाई कोर्ट और सक्सेसिव हाई कोर्ट। अटॉर्नी और हाई कोर्ट में होना चाहिए, कम से कम 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 62 ईयर्स ऑफ एज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी वो वहाँ के हाई कोर्ट की क्या बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 1.5 बोला जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज 550 ऑन ए पार्टिकुलर डे 50 मेंबर्स आर प्रेजेंट। कोई पार्टिकुलर डेज में क्या स्ट्रेंथ ऑफ हाउस जो है 550 है, कोई पार्टिकुलर डे में 50 मेंबर जो है प्रेजेंट है, 50 मेंबर्स ही प्रेजेंट है। स्पीकर डिसाइडेड टू एडजॉर्न द हाउस, ये एडजॉर्न करना चाह रहे हैं हाउस को। आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर द एडजॉर्नमेंट, कि एडजॉर्नमेंट का मोस्ट लाइकली रीजन क्या होना चाहिए, उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो आइडेंटिफाई करना तो क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएंगे, लैक ऑफ क्वायरम। क्वायरम का जो है वो लेक होने के कारण बोलता है कि मिनिमम जो होना चाहिए 10% ऑफ द इंटायर हाउस मस्ट बी प्रेजेंट फॉर ए सेशन टू टेक प्लेस, कि मिनिमम जो है जितने भी मेंबर्स है उसका 10% प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर प्रोसीड्यूर टू टेक प्लेस इन ए हाउस ऑफ 550 मेंबर्स, एटलीस्ट जो है 55 मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, क्वायरम को ये कारण लेख के कारण आपका ए नहीं हो सकता, ऑप्शन 2 हो गया, क्योंकि मिनिमम जो है वो आपका 10%, आपकी 10% जो है इंटायर हाउस की मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए सेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 1.6 है कि ड्यूरिंग ए हंग असेंबली व्हेन नो पार्टी गेट्स द मेजोरिटी, अगर कोई पार्टी मेजोरिटी नहीं प्राप्त करती है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट है वो क्या अपॉइंट करती है, प्राइम मिनिस्टर को। व्हाट पावर इज द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजिंग, यहाँ पे प्रेसिडेंट का एक्सरसाइजिंग के लिए क्या पावर होना चाहिए, तो डिस्क्रेशनरी, क्या होना चाहिए, डिस्क्रेशनरी, ऑप्शन 3 हो जाएगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज सर्टेन डिस्क्रेशनरी पावर, कुछ पावर उसकी डिस्क्रेशनरी है। इन द इवेंट ऑफ हंग पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट में अपॉइंट द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एज प्राइम मिनिस्टर and give him or her his time to show his or her majority through a vote in parliament, और उन्हें टाइम दिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा कि वो मेजोरिटी अपना शो करे, कहाँ पे, पार्लियामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 1.7 कि रीड द ट्रू स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड अ। फॉरवर्ड ब्लॉक had the objective of abolishing जमींदारी सिस्टम। जो रीजन है, सुभाष चंद्र बोस वांटेड टू एस्टैब्लिश ए सोशलिस्ट स्टेट। तो इसके जो 1.7 का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आर इज रीजन फॉर एसेशन,
कि ए का जो सेशन का रीजन जो है आर होगा। कि सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड इन फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939 आफ्टर रिजाइनिंग एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ही aimed टू कंस्ट्रक्ट ए कम्युनिस्ट स्टेट बाय रिमूविंग दी जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम को रिमूव करके एक कम्युनिस्ट स्टेट क्या कंस्ट्रक्ट करना उनका एम था, और रीजन सही है एसेशन का। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1.8 बोलता है द देश एम टू इंट्रोड्यूस इक्वेलिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जज। ब्रिटिश और इंडियन जज के बीच में इंट्रोड्यूस इक्वेलिटी आपका इंट्रोड्यूस क्या एम्ड है, तो आपके एल्बर्ट बिल एम टू इंट्रोड्यूस इक्वेलिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जज। ये दोनों के बीच में क्या इक्वेलिटी कौन है, एल्बर्ट बिल लाने की कोशिश की। ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो आपके अल्बर्ट बिल जो थे वो प्रपोज किए बाय सर सीपी अल्बर्ट इन 1883 brought Indian judge up to level with European judges. In many ways, it allowed Indian judge to try European subject which was previously prohibited. Next question है 1.9 का the Rowlatt Act was called the Black Act because the Indian judge could be arrested without a warrant. रोलैट एक्ट ऐसा था, वो ब्लैक एक्ट इसलिए बोला जाने लगा क्योंकि इंडियन को बिना वारंट दिए हुए क्या करने लगा, अरेस्ट करने लगे। बिना वारंट के ही उसे अरेस्ट कर लिया जाता था इंडियन को। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके आते हैं क्वेश्चन नंबर, तो बोलता क्या कि रोलैट एक्ट जो था वो पास हुआ था 1919 में, was heavily attacked by Indian leaders जो because it enabled the incarceration of political prisoners without trial, providing British authority unrestricted power. Next question, question number 1.10 बोला जाता है कि who organized the Grand Delhi Darbar? ग्रांड दिल्ली दरबार जो है वो कौन ऑर्गेनाइज किए थे, लॉर्ड लाइटन। कौन किए थे, लॉर्ड लाइटन। तो लॉर्ड लाइटन ऑर्गेनाइज ए ग्रांड दिल्ली दरबार इन 1877 में लॉर्ड लाइटन जो थे वो ग्रांड दिल्ली दरबार को ऑर्गेनाइज किए थे टू प्रोक्लेम क्वीन विक्टोरिया एज द इम्प्रेस ऑफ इंडिया। इंडिया को इम्प्रेस करने के लिए एक आपकी ग्रांड दिल्ली दरबार को एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.11 क्या बोलता है कि टीना इज इंस्पायर्ड बाय द मेथड ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट्स एंड वांट टू फॉलो देम। She noticed that the road leading to her school is damaged and has many potholes. Which of the following method is she most likely to follow to solve this problem? To write a petition to the authorities highlighting the problem. ये क्या करेगी, पेटिशन लिखेगी तो जो अथॉरिटी को हाईलाइट करके उस प्रॉब्लम की बात क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएंगे। ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया क्वेश्चन नंबर 1.22 क्या 1.12 कि गिवन बिलो आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट ऑफ द फ्लो। इसमें ऑड वन निकालना है कि जो अलग है। द टू ट्रेन एंड ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 कि द फर्स्ट 3 गोल्स कंसर्न द इंडियन नेशनल आर्मी while the fourth is related to Indian National Congress. To train and organize public opinion in the country. ऑप्शन ए आपका सबसे अलग है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.13 कि ताहिर इज प्रिपेयरिंग टू गिव ए स्पीच अबाउट दी सती सिस्टम इन इंडिया। सती सिस्टम क्या था, सती प्रथा कि अगर एक आपका कि अगर उनके हस्बैंड अगर मर जाते थे तो आपकी वाइफ को भी, लेडी को भी क्या होता था, उनके साथ बैठा के उन्हें भी जला दिया जाता था। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन लीडर्स कंट्रीब्यूट्स मस्ट ही मेंशन इन हिज स्पीच। कौन किए थे, तो राजा राम मोहन राय किए थे। राजा राम मोहन राय प्लेड ए पाइवोटल रोल इन द एबोलिशन ऑफ द सती सिस्टम इन इंडिया। In 1829, Governor General William Bentinck finally put an end to the practice as a result of his efforts. Next question number 1.14 क्या बोलता है, which of the following is not a
कंसिक्वेंस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कंसिक्वेंस कौन नहीं है? तो ऑस्ट्रिया एंड हंगरी बिकेम सेपरेट स्टेट्स, ये आपका नहीं है, कंसिक्वेंस नहीं है सर। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो बोला जाता है, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। पंचशील का क्या करना है? वो आपका आइडेंटिफाई करना उसकी प्रिंसिपल को। तो क्या हो जाएगा? म्यूचुअल नॉन एग्रीशन, म्यूचुअल नॉन एग्रीशन। Both the first principle related to Panchsheel, the Security Council is related to the other three. क्या हो जाएंगे? ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन जो आपका 1.16 है, बोला जाता है विच इंसिडेंट डिपिक्टेड इन द अबव कार्टून लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो हिटलर अटैक ऑन पोलैंड, जो हिटलर है वो पोलैंड पर क्या कर रहे हैं? अटैक कर रहे हैं। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो हम लोग जो देखे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे सर, वो हम सारे, ये आपकी 24 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन था, 24 के आपकी हिस्ट्री एंड सिविक्स के इम्पोर्टेंट PYQ थे, जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। धन्यवाद, थैंक यू।